ऐसे कमाल है, बेटा बहू घर छोड़कर चले गए और वो सुकून से बैठी हुई है। बहरहाल तुम्हारे हाथ में तो ये बेहतर ही रहा, इस बहाने तुम इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक कह रही हूँ। तुम ये जूस पी लो ना, प्लीज, यू रियली हैव टू, कम ऑन। क्या हुआ नवीद? मामा, आप आए ना, बैठे। कैसी हो अस्मा? आप बैठो ना। ठीक हूँ। औलाद उसूलों पे लड़े या अना में, हारती तो हमेशा माँ ही है। बच्चे अगर आपस में झगड़े, घर छोड़ के चले जाए ना, दुख और तकलीफ माँ को ही होती है। माँ बनना आसान नहीं है। इंशाल्लाह जब तुम माँ बनोगी ना ज़ैनब, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये अजीब सी अजियत होती है अगर खुदा न खास्ता औलाद बिछड़ जाए, छोड़ के चली जाए। माँ के दिल पे क़यामत सी गुजरती है। अपनी खुशी से नहीं छोड़ के गया था वो घर में। आपने जो मेरे साथ ज्यादती की ना, उसने मुझे मजबूर किया कि वो घर छोड़ के जाऊं। क्या तुम मुझसे ये तवक्को रखते हो कि मैं अपने तीनों बच्चों के साथ कोई जुल्म या ज्यादती कर सकती हूँ? ज्यादती? आप कर रही हैं ज्यादती की बात? आप अपने साथ ज्यादती कर रही हैं और किसी के साथ नहीं। वो लड़की जिसकी वजह से हमारा खानदान टूटा, कल को हमारा बिजनेस, सारी पावर, सब कुछ खत्म हो जाएगी ना, तब आपको एहसास होगा कि मैं ठीक था। को भी कोशिश किए बगैर ना वो लोग जीत गए। तुमने तो खुश होने का मौका दे दिया उन्हें। बड़े भाई होने के नाते तुम असद को समझा सकते थे, उसको अपनी गलती का एहसास दिला सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने तो बस सारे रिश्तों को ऐसी लात मार के ना चले आए। ये कोई तरीका था? मैं उस घर में आइंदा कभी कदम नहीं रखूंगा मामा। जब तक वो घटिया लड़की उस घर में है ना, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। आप एक काम करें ना, उस लड़की को बाहर निकाल दें। I'll come back। या एक काम करें, असद को बोलें उसे छोड़ दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मामा। तुम मुझे जानते हो नवीद, मैं तो कोई दुश्मन हो तो उससे भी बदला नहीं ले सकती, उसके साथ भी जुल्म नहीं कर सकती। अगर बदले का मौका भी आता है तो मैं तो दुश्मन को भी माफ कर देती हूँ। ये लड़की तो फिर भी मासूम है, इसकी गलती क्या है? हाँ, असद की गलती अपनी जगह है, लेकिन आप यहां क्यों आई हैं फिर? तुम्हें समझाने। You're wasting your time। This is pointless। आप नहीं समझा पाएंगी मुझे। ठीक है, फिर मैं ज़ैनब को लेके घर जा रही हूँ, और जब तुम्हारा गुस्सा उतर जाए तो तुम भी घर आ जाना, ठीक है? मामा, ज़ैनब मेरी बीवी है और ये घर मेरा है। मेरी इजाजत के बगैर ज़ैनब कहीं नहीं जाएगी। और मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी इजाजत की जरूरत ही नहीं है।
जैनब मेरे साथ घर जाएगी। देखिए, आपके इस मामले में इंटरफेयर करना शायद मेरे लिए मुनासिब ना हो, लेकिन इस लड़ाई झगड़े से आप जैनब को प्लीज़ दूर रखें। इसे इस वक्त सुकून की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहती कि स्ट्रेस और टेंशन की वजह से इसको कोई नुकसान हो जाए। क्या क्या मतलब हमना क्या कह रही हो? जैनब एक्सपेक्ट कर रही है, माँ बनने वाली है ये, आप दादी बनने वाली हैं। इसे इस वक्त तवज्जो और केयर की ज़रूरत है, जो तुम्हारे घर के माहौल में पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपा के रखी तुमने नवीद। खुशी का एहसास ही कहाँ था मामा। जॉब से शेयर करता ये बात। कैसी बातें कर रहे हो? एक गलती कर चुके हो, प्लीज एक और गलती मत करो। खैर, ये सब बातें बाद में हो सकती हैं। फिलहाल जैनब को तुम्हारे प्यार और तवज्जो की जरूरत है, तुम उसका ख्याल रखो। ये बातें मैं बाद में करूंगी। हमने मुझे पता नहीं था, आई एम सो सॉरी। थोड़ा सोचना बेटा। इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला